ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 33। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया और उसको कहा कि हे अर्जुन आप इन दोनों सेनाओं को देखिए, ये राजा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो उसको देखकर अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों तरफ उसी के संबंधी युद्ध में तैयार हैं लड़ने के लिए। तो उनको देखकर उसके हृदय में कृपा का आवेश हुआ। और जैसा मैंने बताया कि कृपा आसक्ति का ही एक रूप है, और फिर उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा। उसने कहा मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरे
शरीर में जो रोम है वो खड़े हो रहे हैं, गांडी मेरे हाथ से खिसक गया है और मेरा मन जो है वो चक्कर खा रहा है। और फिर उसके बाद में फिर वो बोलने लगा कि मैं विपरीत शकुन देखता हूँ, मैं इसमें कुछ भलाई नहीं देख रहा हूँ कि इस युद्ध में हमको क्या लाभ होगा। उसने ये भी कहा कि हम राज्य नहीं चाहते हैं, हमें कोई विजय नहीं चाहिए गोविंद, हम क्या करेंगे ये सब लेकर, क्योंकि हम जो भी भोग करते हैं वो सब अपने परिवार सगे संबंधियों के साथ में ही करते हैं, क्योंकि अकेला आदमी क्या भोग करेंगे। अकेला आदमी केवल वही भोग कर सकता है जो योगी होगा, भोगी को तो कुछ साथ में चाहिए। तो इसलिए उसने कहा कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगै जीविते नव। तो वास्तव में तो ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही था फिर वो युद्ध के मैदान में क्यों आया। और इसी बात को अब ये श्लोक नंबर 33 में भी बोलता है, ये शाम अर्थ है कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा। जिनके लिए हम साम्राज्य विलासिता और भोग विलास की आकांक्षा रखते हैं, हमारे आचार्य, चाचा, ताऊ, बेटे और भतीजे, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, बहनोई और अन्य संबंधी, वे तो अपने प्राण एवं धन दाव पर लगाकर यहाँ युद्ध भूमि पर अवस्थित हैं। तो ये जो पिछले श्लोक में भाव उसने प्रकट किया था उसी को और विस्तार से यहाँ बताता है कि ये लोग हमारे जितने भी संबंधी हैं यहाँ युद्ध के मैदान पर अपने प्राण और धन को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, और इनके बगैर हम भोग क्या करेंगे। जब यही मर जाएंगे तो हमें किसके साथ में बैठकर आनंद आएगा। और एक बात वो जो कहता है कि ये शाम अर्थ है कांक्षितम, जिनके लिए हम इस राज्य और सुख की आकांक्षा करते हैं वही यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वास्तव में ये सब झूठ है, क्योंकि जिनको वो देख रहा है वास्तव में तो वो अपनी जो विरोधी पार्टी है, विरोधी सेना, उसी को देख रहा है, अपनी इस तरफ की देखने के लिए थोड़े वहाँ गया था। तो उनके लिए थोड़े लड़ने के लिए आया, उनके पास तो उसका राज्य पहले से ही है। ये कहता है कि जिनके लिए हम ये राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वही यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनके पास तो राज्य पहले ही है, फिर लड़ने के लिए किससे लड़ने आए हो आप। तो मनुष्य आसक्ति के वश में बहुत कुछ ऐसे बोलता है। जब किसी भाव के प्रभावित हो जाता है, चाहे वो क्रोध का भाव हो चाहे कृपा का भाव हो, तो उस समय उसकी बुद्धि नॉर्मल सामान्य स्थिति में नहीं रहती है और इस प्रकार के वचन बोलता है। जब आपका किसी पे प्रेम हो जाता है तो आप कहते हैं कि मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए तो संसार के दूसरे कोने तक पहुँच जाऊँगा, राइट। तो ऐसा कहता है लेकिन करता वर्ता कोई नहीं है। 2 मिनट बाद में वो भाव बदल जाता है, फिर उन्हीं के साथ में लड़ाई करता है। एक बार एक मच्छर रात को घर लौटा तो पत्नी सो रही थी, तो वो भी पत्नी के साथ में लेट गया बिस्तर पर, और फिर पत्नी से बोलने लगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, कहो तो आपके लिए मैं एक हाथी मार के ले आऊँ, अगर आप कहो तो मैं एक सिंह का खून ले आऊँ आपके लिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मच्छर कर रहा था अपनी पत्नी से। तो पत्नी ने कहा,
अबे गधे सो जा। मैंने कितनी बार कहा है कि जब घर आए तो किसी राजनेता को काट कर मत आया कर, क्योंकि राजनेता पॉलिटिशियन लोग वो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। उनका एक स्वभाव होता है सबको ऐसे प्रॉमिस करना। बड़े बड़े राजनेता, ये कोई किसी की निंदा नहीं है, राजनेता का यही है। ऐसे कहा जाता है कि अगर राजनेता के पास आप जाओ किसी काम को लेकर, अगर वो कहता है कि हाँ करूँगा, तो इसका मतलब है कि कुछ संभावना है हो जाएगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैं देखूँगा, तो इसका मतलब नहीं होगा। और अगर वो कहता है कि नहीं होगा, तो वो राजनेता ही नहीं है। क्योंकि राजनेता पॉलिटिशियन कभी ऐसे बोलेगा नहीं। और ये हमारा अनुभव भी है। किसी के पास चले जाओ, मैं तो बहुत बार मेरा काम पड़ा है, तो कभी मना नहीं करते और करते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोग इस प्रकार की बातें करते हैं प्राय करके। आजकल लोग आके बहुत प्रॉमिस करते हैं, थोड़ी सी किसी बात से प्रभावित हो जाए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए आपकी क्या सेवा करूं, और उनको कुछ सेवा करने के लिए दे दो तो कहानी ख़त्म। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, येषाम् अर्थे कांक्षितम, कि इनके लिए तो मैंने ये सब राज्य सुख इन्हीं के लिए है। तो इन्हीं के लिए है, तो तुम लड़ने किसके साथ आए हो? तो जाओ अपने घर, आप तो जंगल में रहते थे, वापस चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा संबंधी है, वो हमारा सब कुछ है। और जिससे हमारे अहंकार पर चोट पड़ती है, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब इस बड़ी गंभीर स्थिति है अर्जुन की, ये सोचने वाली है कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। क्योंकि अर्जुन का जो अहंकार है वो इन सभी से सम्मिलित है। ये मैंने पहले भी कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पहले अध्याय की, क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो भगवान जो दूसरे अध्याय में बोलेंगे वो समझ में नहीं आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अर्जुन का जो अहंकार है वो क्या है। वो यही तो है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा दादा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पौत्र है, जो सब ये गिना रहा है यहाँ पर। इसी से मिलकर तो हमारा अहंकार बना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या अहंकार होता है? कुछ भी नहीं हो, अपने को माँ से अलग भी नहीं मानता है। पहले 6 महीने तक बच्चा अपने को माँ से अलग नहीं मानता, उसको बहुत समय लगता है जब वो देखता है कि मैं तो लेटा हूँ और माँ चल रही है, क्या बात है। क्योंकि माँ से ही निकल के आता है ना वो, तो इसलिए माँ से एक ही समझता है वो। बाद में वो बोलने लगता है, उसका कुछ नाम होगा, नाम अगर उसका कृष्ण है तो कैसे कृष्णा को भूख लगी है, कृष्णा भी खाएगा। वो थर्ड पर्सन में बात करता है, क्योंकि अब अपने से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है वो। उसको थोड़ा समय लगता है, जब वो सोचने लगता है कि मैं अलग हूँ, उसके तभी तो माँ बाप की समस्या चालू होती है। माँ बाप की बड़ी समस्या चालू तभी होती है ना, जब वो मैं करने लगता है और वो अपना कुछ भाव दिखाने लगता है। तो सोचते हैं कल तक तो ये बिल्कुल मेरी बात मानता था, आज तो ये उल्टा बात कर रहा है, क्योंकि अब उसका अहंकार थोड़ा पुष्ट हो गया, वो अपने को अलग मानने लगा है। ये हमेशा ये जो है द्वंद्व माँ बाप का बच्चों के साथ में चलता है सब जगह। आजकल कुछ ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही पोषण के तत्व मिल गए हैं उनको, ज़्यादा टॉनिक मिल जाता है आजकल अहंकार का। क्योंकि ये सब जितनी भी ये जो गैजेट्स हैं ना, ये सब उनके अहंकार को पोषण करती हैं। पहले उसका माँ बाप पर ही निर्भर रहता था, जब कोई फ़ोन नहीं था, सेल फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, तो माँ बाप से ही सीखता था सब कुछ। उसका और कोई विकल्प नहीं था और कोई प्रावधान नहीं था उसको सीखने के लिए, जानने के लिए। तो पूर्णतः माँ बाप पर निर्भर रहता था। अब ऐसा है नहीं। अब स्कूल भी जाता है, छोटा सा होता ही 2 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगते हैं,
और माँ बाप भी उतने समय बच्चे के साथ नहीं रहते हैं, वो काम करते हैं। तो वो अलग अलग जगह से ज्ञान प्राप्त करता है, अलग अलग तरह से सीखता है, तो उन पर निर्भर नहीं रहता ना। तो वो सोचता मैं अलग से सीख गया, तो उसका ज़्यादा ही अहंकार जल्दी ही पुष्ट हो जाता है। और इसलिए बहुत द्वंद्व चलता है आरंभ से ही। छोटे छोटे बच्चे वही कहने लगते हैं कि तुम कौन होते, पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो अर्जुन की स्थिति है वो अपने इसी अहंकार को दिखा रहा है कि ये सब मर गए तो मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, मेरा व्यक्तित्व नहीं रहेगा। और इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च, कि जिनके लिए वास्तव में ये सब झूठ है, वो जो कह रहा है इनके लिए नहीं है, वो अपने लिए ही है, लेकिन उनके साथ में मिलके है। अकेला भोग नहीं कर सकता है। अगर अकेला उसको राज्य सब ये दे दिया जाए तो वो क्या करेगा उसका? भोग जो है वो समूह में एक दूसरों के साथ ही होता है। योग अलग होता है, स्पिरिचुअलिटी अलग ही है। चरई वेती एकला चलो भाई, सो यू वॉक अलोन ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मार्ग में अलग ही चलना पड़ता है, यही भगवान सिखाएंगे। क्योंकि अध्यात्म हम अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही जाएंगे और अकेले ही हैं, साथ में हमारे भगवान ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन जब संसार में हम इस अपने शरीर से और शरीर संबंधी वस्तुओं से अपनापन करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व वही हो जाता है और उसी में रस लेना चाहते हैं और उसी से रस आता है। रस का और कोई माध्यम होता नहीं है। तो ये आसक्ति जो है यही दोनों का कारण है। आनंद का भी यही कारण है, दुख का भी यही कारण है। इसलिए जहाँ से आनंद आता है वहीं से दुख आता है। आपको जहाँ से भी आनंद आता है वहीं से दुख आएगा, ये पक्की बात है। जो व्यक्ति आपको सुख देता है वही व्यक्ति दुख देगा। आप इसको चाहे समझें, देखें, जाने या ना, लेकिन वास्तविकता यही है। लेकिन क्योंकि हम सुख चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते हैं, तो जब दुख आता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सुख पर ध्यान देते हैं। इसलिए वो कहता है कि येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, कि इनके लिए हमने ये सब आकांक्षा की है और ये सब यहाँ पर अपना छोड़कर खड़े हुए हैं। तो वास्तव में छोड़कर तो कोई नहीं खड़ा हुआ है। प्राणान त्यक्त्वा, प्राण छोड़कर थोड़ी खड़े हुए हैं वहाँ पे। प्राण छोड़ देंगे तो फिर यहाँ मर गए हो तो फिर। लेकिन ऊपर ही कहा ना, भ्रमती व च मे मन, मेरा मन भ्रमित है, तो इसकी वाणी भी थोड़ी भ्रमित निकल रही है। तो प्राणान त्यक्त्वा का मतलब है कि अपनी प्राण की बाजी लगाकर खड़े हुए हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं। और धनानि च, तो धन को छोड़कर थोड़ी खड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि वो प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण और धन दोनों को त्याग कर यहाँ खड़े हुए। वास्तविक में अर्थ तो यही निकलता है ना कि तय में अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा, प्राण और धन को त्याग कर ये लोग यहाँ युद्ध में अवस्थित हैं। तो प्राण को त्याग कर तो कुछ अवस्थित नहीं हो सकता है, वो मर जाएगा। और धन को छोड़कर भी कैसे? तो कहने का मतलब है कि उसकी आशा को छोड़कर, क्योंकि जो युद्ध में जाता है उसकी क्या है, वो मर सकता है ना कभी भी, और मर जाएगा तो धन भी जाएगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपना सब कुछ यहाँ दांव पर लगाकर, बाजी पर लगाकर खड़े हुए हैं। और ये मेरे सब कौन कौन है? आचार्य पितर। तो आचार्य की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। आचार्य तो पूज्य हैं। एक सामान्य व्यक्ति की हत्या करना भी पाप होता है, आचार्य गुरु की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो अब वो उसी दृष्टि से देख रहा है, अपने अहंकार की दृष्टि से। अब वो धर्म वगैरह उसका सब चला गया, लेकिन धर्म को बीच में लाएगा वो।
क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ करता है तो उसको उसके पीछे थोड़ी लॉजिक, तर्क दिखाना पड़ता है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो ये अर्जुन भी करेगा अभी। तो वो कहता है, अपना स्पष्ट शब्द बोलता है, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। वो कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे मधुसूदन, यदि मैं उनके द्वारा मारा भी जाऊँ तो भी मैं तीनों लोकों पर प्रभुत्व के लिए भी उन्हें मारना नहीं चाहता। पृथ्वी पर प्रभुत्व तो दूर की बात है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात करता है अर्जुन। वैसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जो है बहुत त्यागी व्यक्ति है, उसकी किसी चीज़ में भी आसक्ति नहीं है, ऐसा लगता है ना इसको सुन के। और प्राय करके लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो बहुत त्यागी आदमी था, इतना बड़ा भक्त था, इसलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन वास्तव में इसमें त्याग की कोई बात नहीं है, ये पूरी आसक्ति की बात है। ये बहुत गहरी चीज़ है। इसलिए बहुत बार हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे वाक्य जो है वो पूरे असत्य होते हैं, पर हम उनको बहुत बल दे के ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत सत्यवादी हूँ। लोग ऐसा बोलते भी हैं, मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ, हालांकि वो वाक्य इटसेल्फ वही झूठा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, मैं अहंकार की बात नहीं करता, मैं तो बहुत विनीत हूँ, हम्बल हूँ, से बोलते हैं ना लोग ऐसे। तो वास्तव में उसका उल्टा ही होता है और वो जानते नहीं है इस बात को। तो अब इनसे ये पूछा जाए कि अगर ये अर्जुन इतना त्यागी अभी हो गया, पहले नहीं था? 5 मिनट पहले तो बोल रहा था दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षा है। यही अर्जुन जो है 5 मिनट भी क्या, 2 मिनट भी कह सकते हैं अगर इन श्लोकों को पढ़ा जाए तो, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव योत्स्मानन अवक्ष्य हम ये ते अत्र समागता। मैं इनको देखना चाहता हूँ जो लड़ने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं, इन दुर्बुद्धि मूर्ख लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। वही अर्जुन जो है 2 मिनट में इतना त्यागी कैसे बन क्या किसी व्यक्ति में परिवर्तन आता है इतनी जल्दी? किसी का स्वभाव ऐसे नहीं बदलता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग में 2 हिस्से हैं, एक लॉजिकल है, तर्कपूर्ण, और दूसरा जो है वो इमोशनल है, भावपूर्ण। तो जब भावपूर्ण हिस्सा जो है वो प्रभाव करता है तो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है। और जब वो भाव जो है वो अगर उसका स्थायी भाव है, उसका वो परमानेंट मूड है तो ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्थायी भाव रहता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा मृदुभाषी है, कोई कहते हैं बड़ा कटुभाषी है, ये बहुत गुस्सा करता है, तो मतलब ये उसका स्वभाव है। जैसे सांप का स्वभाव है, उसको थोड़ा लगाओ तो तुरंत आपको काटेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत गुस्से में आगे कर रहा है। लेकिन एक होता है कि व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता है, लेकिन वो भाव उसको प्रभावित करता है और उस समय वो फिर अलग भाषा बोलता है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो ये देखना कि ये अपने स्वभाव से बात कर रहा है कि प्रभाव से बात कर रहा है। किसी प्रभाव में आकर बात कर रहा है या स्वभाव से बात कर रहा है, ये आवश्यक है। नहीं तो हम जो है धोखा खा जाते हैं। तो अब ये कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। तो मारना नहीं चाहता हूँ तो आया किस लिए यहाँ पर? यहाँ कोई भंडारे के लिए न्योता दिया गया था क्या कि वहाँ बहुत बड़ा भोज चल रहा है इसलिए आप भी आइए? तो लड़ने के लिए आया ना। और अभी वो इतना त्यागी हो गया कि अगर ये भी मेरे को मार दें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। मतलब गांधी से भी आगे निकल गया। महात्मा गांधी वो अहिंसा के पुजारी इनको कहते हैं। तो अर्जुन भी वही हो गया है। इसलिए पहला अध्याय महात्मा गांधी जी को बहुत प्रिय था कि समस्या दूसरे अध्याय से आती थी।
जब भगवान कहते हैं कि नहीं लड़ो, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये सब एलोगोरी है, ऐसा रूपक है, ये वास्तविकता नहीं। तो ये कहता है अगर ये मेरे को मार भी दें तो भी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है, कई बार ऐसा लोग ऐसा कहते हैं ना कि जब आपस में प्रेम होता है पति पत्नी का या किसी का, तो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले मर जाऊँ। कहते हैं ना ऐसे, कई बार लोग प्रेम में ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आपसे पहले मर जाऊँ। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या ये बहुत बड़ी प्रेम की बात है क्या? तो अगर आप पहले मर जाओगे और दोनों में प्रेम है तो वो आदमी दुखी होगा या नहीं होगा? होगा ना। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं दुखी ना हूं, क्योंकि अगर मैं बाद में मरी तो मेरे को बहुत दुख होगा। तो ये बात स्वार्थ की है, लेकिन बड़े प्रेम की बात लगती है कि देखो उसके मरने से एक दिन भी जीवित नहीं रही तुरंत। तो अर्जुन भी वैसे ही उसी टोन में बोल रहा है। वो एक्चुअली में क्या कह रहा है कि अगर ये सब लोग मर गए तो मेरे को कितना कष्ट होगा, इसलिए अच्छा कि ये मेरे को मार दें, ये मरते रहें फिर बाद में इनको दुख होता रहे, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा ना। तो इसलिए वो बोलता है घनतोपि मधुसूदन। ये है उसके वास्तविक सोच। लेकिन अगर वास्तविक प्रेम होता तो ऐसा नहीं बोलता। तो इसलिए आसक्ति में ऐसा आदमी बोलता है, एतान्य हन्तुम इच्छामि, और ये उसका स्वभाव नहीं है। वो तो लड़ने के लिए तैयार होके आया था और बाद में भी फिर लड़ेगा ही। ये बीच में थोड़ा कुछ उसको हो गया है तो उसको भगवान को समझाना पड़ेगा। मतलब भगवान बताएगा, भगवान अर्जुन को पूरी गीता में यही सिखाएंगे कि तू झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलना बंद कर दे, अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जा। इतना ही समझाएंगे उसको कि इतना बड़ा झूठ मत बोल। किसको झूठ बोल रहा है? मेरे को झूठ बोल रहा है तुम? मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ मैं तो जानता हूँ तेरे को कि तू अर्जुन है, ये सूरवीर है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है। इसलिए भगवान देखकर हंसते हैं उनको कि अच्छा इतना त्यागी हो गए। तो वो कहते हैं कि मेरे को 3 लोक का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनसे युद्ध ना करूं। पृथ्वी की तो बात क्या है। अब ये पूछिए अर्जुन से, यही मैं बताता हूँ कि जब कोई बोलता है तो उसके शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि अब ये पूछो कि इसको 3 लोक का राज्य दे कौन रहा है? कोई इसको मुकुट पहनाने के लिए खड़ा हुआ है क्या वहां पर कि अर्जुन आजा भाई तेरे को 3 लोक का राज्य दे देते हैं? कोई तो दे नहीं रहा है इसको। पृथ्वी का भी कोई नहीं दे रहा है इसको, तो अपना ही नहीं दे रहा है। जो इसका अपना राज्य था उसको देने से दुर्योधन ने मना कर दिया, तो मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो ये बोल क्या रहा है? इसका क्या मतलब है कि मैं पृथ्वी की तो बात ही दूर है। पृथ्वी का कौन दे रहा? 3 लोक और पृथ्वी का दे कौन रहा है तेरे को? लेकिन उसको अपना संकट जो दिखाई दे रहा है ना, अपने को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है कि किसी तरह से मेरे को अपने को बचाना है। वो अपनी हत्या देख रहा है। अपनी हत्या मतलब अपना अहंकार, अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो उसकी पहचान है, जो उसका अभिमान है, उसकी हत्या होते हुए देख रहा है वो। और ये कोई नहीं देखना चाहता है। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार ऐसा है कि हम मरने के बाद भी चाहते हैं कि वो जीवित रहे। हम चाहे मर जाएं, हम चाहे स्वयं मर जाएं, लेकिन मेरा नाम रह जाए। नाम के लिए आदमी करता है ना कि मेरा कहीं पे प्लेट लग जाए, मेरे मरने के बाद में लोग ऐसा कहें कि देखो कितना अच्छा आदमी था। लेकिन जब तुम मर जाओगे तो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? क्या मिलेगा? क्या? एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। जब वो मुख्यमंत्री पद पर था, ये सच्ची घटना है, तो बीमार पड़ा और गंभीर रूप से बीमार पड़ा। हॉस्पिटल में उसको
भर्ती किया गया तो काफ़ी समय इलाज चला। उसी बीच में उसका मुख्यमंत्री पद की जो अवधि थी वो समाप्त हो गई, तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो एक मित्र उनसे मिलने गया हॉस्पिटल में कि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में मेरी अंतिम इच्छा तो यही थी कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहकर ही मरता तो बहुत आनंद आता। अब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो कहता अगर मैं मुख्यमंत्री पद पर रह के मरता तो मेरे को वो राजकीय शान के साथ, सम्मान के साथ मेरे सब की यात्रा होती। तो अब देखिए इस व्यक्ति का मतलब अहंकार इतना प्रबल रहता है कि मरने के बाद में वो चाहता था कि जब वो मर जाए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तो फिर उसका जो शव की यात्रा होगी, उसकी जो क्रिमेशन जो सेरेमनी की जाएगी तो राज स्टेट ऑनर के साथ में होगी, राज सम्मान के साथ में होगी। तो अब उससे उसको क्या मिलेगा? वो तो मर गया, वो वहाँ थोड़ी है देखने के लिए। लेकिन जीते जी अहंकार ऐसे ही कहता है कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा अहंकार जीवित रहे। तो अब उसको इस बात का दुख था कि वो उस समय नहीं मरा, मतलब वो मरना पसंद करता मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। लोग तो सोचते कि अच्छा मैं बच गया, पर उसमें उसको आनंद नहीं आया। तो अर्जुन उसी प्रकार की कुछ बात कह रहा है यहाँ पर कि अगर ये मेरे को मार दें तो वही अच्छा है। आगे भी कहेगा वो इस बात को कि अगर ये शस्त्रों के साथ में मेरे ऊपर अटैक करें, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत, कि धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मेरे ऊपर आक्रमण करें शस्त्र के साथ में और मैं उनसे उसका कोई प्रतिरोध ना करूं और मैं मर जाऊं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में एक ये शंका है अभी कि अगर मैं इनसे युद्ध करूं और मैं अपने इन गुरुजनों को मार दूं, क्योंकि गुरु जो हैं सब जो भी बड़े होते हैं उनको गुरु ही कहा जाता है संस्कृत में। भीष्म, द्रोणाचार्य और जितने भी उनसे उम्र में बड़े हैं, संबंध में बड़े हैं, वो सब उनके गुरु हैं। तो कहेंगे कि देखो ये अपने इसने गुरु को मारा, जिंदगी भर उसको बोलते रहेंगे ना ये बात, पूरे जीवन उसको ये सुनना पड़ेगा दूसरों से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विरोधी रहेंगे ही उसके। ऐसा तो है नहीं कि सब विरोधी मर जाएंगे। बाद में जब उसको अगर राज्य मिल भी गया तो कुछ तो विरोधी रहेंगे, हमेशा ही रहते हैं। और विरोधी सब मर गए और कोई विरोधी नहीं बचा तो ये जरूरी थोड़ी कि जो अब है उनमें से कोई विरोधी नहीं हो जाएगा, कुछ लोग विरोधी बन जाएंगे। तो वो इसके ऊपर फिर क्या है, वो अपने वाक्य बोलेंगे, देखो ये अर्जुन इसने अपने गुरु को मार दिया, बड़े अभिमान से चल रहा है, कैसा चेला है, इसने अपने दादा को मार दिया। तो वो मौत से भी ज़्यादा अपमानित होना दुखदायी है। तो इसलिए कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो अच्छा है, मेरे को कम से कम वो तो नहीं सुनना पड़ेगा कि मैंने अपने गुरु को मारा, अपने दादा को मारा, अपने ताऊ को मारा, अपने चाचा को मारा, तो इसलिए मैं मर जाऊं ये अच्छा है। तो ये सब अपने अभिमान की रक्षा है कि मेरा अभिमान कहाँ पर सुरक्षित रहता है, किससे सुरक्षित रहता है। और इसलिए वो कहता है कि मधुसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब है कि भगवान आपने तो मधु को मारा था। मधु एक राक्षस का नाम था, सूदन माने मारने वाला, यानी कि तो आप तो मधु राक्षस के मारने वाले हैं और मेरे से है कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों को मारूं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुसूदन शब्द का और भी बहुत अच्छा अर्थ है। ये जो मधुसूदन भगवान को नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा कि दो राक्षस थे, एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटभ। और ये सृष्टि के आदि में महाविष्णु के कान के मैल से पैदा हुए थे, ईयर वैक्स। दो कान हैं, दोनों कान में मैल होता है
तो उससे 2 राक्षस पैदा हुए, एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटभ। और फिर दोनों ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मा के ऊपर, और ब्रह्मा बेचारा अपने को बचा नहीं सका, तो दौड़ता हुआ महाविष्णु के पास आया, उनसे प्रार्थना की कि ये 2 राक्षस मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मारो इनको। कहता मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आप कुछ करें। तो भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया, बहुत दिन तक युद्ध करते रहे, लेकिन उन दोनों पर देवी का वरदान था कि जब वो ना चाहें, जब तक वो ना चाहें कोई मार नहीं सकता उनको। तो भगवान युद्ध करते करते रुक गए और फिर उनकी प्रशंसा करने लगे कि आप तो बहुत वीर हो यार, आज तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि जिसको मैं नहीं मार सका, लेकिन आप दोनों को तो मैं मार ही नहीं सकता, आप मेरे से कोई वरदान ले लो। तो वो दोनों हंसने लगे। कहता देखो आप बड़े विचित्र व्यक्ति हो, हमसे हार रहे हो और हमको वरदान देना चाहते हो, आप हमसे वरदान ले। अहंकार कि हम आपसे वरदान मांगेंगे, हम आपसे क्यों वरदान मांगेंगे, आप अगर हमसे ज़्यादा बलशाली होते तो हम आपसे वरदान मांगते, हम तो आपसे ज़्यादा बलशाली, देखो आप हमको हरा नहीं सके। आप खुद कह रहे हो कि आज तक आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको आपने ना मार, युद्ध में ना हराया हो, तो आप हमसे वरदान ले लो। तो भगवान ने कहा अच्छा आप मेरे को वरदान दोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो मेरे को वरदान दे दो कि मैं आप दोनों को मार दूँ। तो वो बेचारे क्या करते, वो फंस गए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें मारिए। तो भगवान ने इन दोनों को पकड़ के अपने जंघा पर रखा, तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया, तो भगवान ने भी अपने शरीर को बढ़ाया और फिर उन दोनों को सुदर्शन चक्र से काट के मार दिया। और उनके शरीर से जो मेद निकला, मेद फैट, उसी से पृथ्वी को भरा उन्होंने, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी। जो जिनको संस्कृत का ज्ञान है या जो अच्छी हिंदी जानते हैं, पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी। मेदिनी का मतलब जो मेद से बनी है, तो इसलिए तब से उनका नाम पड़ा मधुसूदन। इस कहानी का वास्तव में मतलब क्या है कि हमारे कान का जो मैल है वो 2 है, एक है अपनी प्रशंसा सुनना और एक दूसरे की निंदा सुनना। ये 2 चीज, मधु का मतलब होता शहद, मधु मीन्स हनी। सो टू हियर आवर ओन प्रेज, अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनना, ये इतना मीठा लगता है जैसे शहद चाट रहे हैं। और दूसरे की निंदा करना, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। कोई हमारी निंदा करे तो वो ऐसा पेनफुल होता है कि जैसे कोई कीड़ा काट रहा हो। वृश्चिक होता है ना, स्कॉर्पियन, जैसे वो डंक मार रहा हो, तो कैटब का मतलब वो होता है। तो हमारे 2 कान जो हैं वो इसलिए हैं, इनका एक दो मैल, इनकी 2 इम्प्योरिटीज़, हमारे जो हमारे 2 कमी हैं, वीकनेस हैं, वो है अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा सुनना। ये 2 असुर हैं और इनको कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही मार सकते हैं और कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन के हृदय में भी तो ये एक प्रकार की आसक्ति होती है, ये भी अपनी प्रशंसा, क्योंकि जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो वो हमारे अहंकार का पोषण होता है, और दूसरे की निंदा सुनते हैं तो उससे भी हमारा अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पोषण करने के 2 तरीके हैं, एक अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा। तो प्राय करके व्यक्ति यही करता रहता है, जहाँ भी जाएगा अपनी प्रशंसा और दूसरे को नीचा दिखाना। तो
उससे अहंकार का पोषण होता है और उसमें बड़ा स्वाद आता है, वो बड़ा मीठा लगता है। तो अर्जुन का अहंकार इस समय खतरे पर है अपनी आसक्ति के कारण। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आसक्ति में ही मिठास होती है, और वो आसक्ति जो है वो अहंकार के प्रति होती है। अपना अहंकार बाहर फैल कर निकलता है सगे संबंधियों में, वस्तुओं में। वो अपना अहंकार, या जब जहाँ से भी आप अपना अहंकार हटा लोगे तो उसमें कोई रस नहीं रहता फिर। तो इसलिए वो कहते हैं भगवान आप मधुसूदन हैं, आप ही इस समस्या का समाधान करते हैं, अब नहीं तो मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। तो ये इस प्रकार से अर्जुन जो है वो बात कर रहा है और एक प्रकार से भ्रमित वाक्य बोल रहा है। तो फिर वो आगे बोलता है, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेद अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र एवं अनुयायियों की हत्या करके हमें क्या प्रीति प्राप्त होगी? इन आतताइयों की हत्या करके हमें केवल पाप लगेगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र या धृतराष्ट्र की पूरी सेना, इनको जो उनके सपोर्ट में लड़ने के लिए आए हैं वो सब धृतराष्ट्र है। वो बोलता है कि इनको मारकर हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रीति होगी? क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो ये सोच के करता है कि इससे मेरे को कुछ लाभ मिलेगा। हम जानबूझ के तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं ना कि इससे मेरे को कोई हानि हो, मेरे को दुख मिले। हम जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इससे मुझे कुछ आनंद मिलेगा, कुछ प्रीति प्राप्त होगी। चाहे उस कार्य को करते समय हमें आनंद ना आए, लेकिन ये आशा लेके चलते हैं कि जब इस कार्य समाप्त होगा, इसका फल मिलेगा तो आनंदपूर्ण होगा। तो कहते हैं कि इनको मारकर हमको क्या आनंद आएगा? क्योंकि अब अर्जुन जो है अपने अहंकार की रक्षा करने की दृष्टि से बोल रहा है। तो उसके सारे वाक्य, सारे तर्क आप इसी दृष्टि से देखिए तो उसके वाक्यों का गहराई आपको समझ आएगी। अगर आप ऊपरी तरीके से देखेंगे तो बहुत अच्छा एक आदमी दिखाई पड़ेगा, बड़ा धार्मिक व्यक्ति, बड़ा संवेदनशील और बड़ा प्रेमी, सामाजिक और दूर की सोचने वाला। उसके सारे वाक्यों में ये भाव आपको नज़र आएगा। लेकिन भगवान का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अगर वास्तव में ऐसा होता तो भगवान भी तो प्रभावित होते ना उनसे, वो भी तो भावग्राही हैं, वो भी तो भाव को समझते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि जो भी सब कुछ बोल रहा है ये केवल अपने अभिमान, अपने अहंकार की रक्षा के लिए बोल रहा है। लेकिन जैसा जो आदमी धोखा देते हैं दूसरों को, तो कितना प्रेम से जाके बात करते हैं ना उससे, वो सेवा भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे और ऐसा बहुत समय तक कर सकते हैं। लेकिन उनका अंदर का भाव तो आपसे कुछ लाभ उठाना है, आपको धोखा देना होता है, और ये बाद में प्रकट होता है। आम आदमी इसको समझ नहीं सकता है। तो अर्जुन इस समय स्वयं भी नहीं समझ रहा है इस बात को। जो आदमी धोखेबाज होता है, जो चीटर होता है, वो तो जान के करता है। अर्जुन इस समय स्वयं भी नहीं समझ पा रहा है इस बात को जो वो कर रहा है। क्योंकि जब हमारी शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में आसक्ति होती है तो हम एक प्रकार के मोह से ग्रस्त रहते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो मोह से भ्रमित रहती है और इसलिए हम तत्व वस्तु को समझने में असमर्थ रहते हैं, और इसी के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं जिसका फल दुख होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो वो इसी दृष्टि से करता है कि मेरे को इससे कुछ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख प्राप्ति के लिए ही लोग कार्य करते हैं। तो अर्जुन इस समय सोच रहा है कि इस युद्ध से मेरे को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्वयं के, अपने अहंकार की, अपने अभिमान की हत्या या अपने अभिमान के संकट को देख रहा है कि अगर मैं जीत भी गया
तो मेरे को पूरी जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैंने इन लोगों को मार दिया। अगर दूसरे भी ना कहें तो अंदर से मेरे को स्वयं ही ग्लानि होगी, क्योंकि जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय शोभन होता है, अच्छा होता है, वो स्वयं भी तो सोचते हैं ना। जो क्रूर हृदय होते हैं वो इस प्रकार नहीं सोचेगा। तो अर्जुन का एक गुण है कि वो शोभन हृदय का व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। तो ये भी सोच रहा है कि मैंने इनको मार दिया तो फिर पूरे जीवन मेरे को इस बात की ग्लानि होती रहेगी कि मैंने इनको मारा। अब ये चीज़ उसके सामने अब प्रकट हो रही है, पहले नहीं थी, नहीं तो पहले से ही नहीं आता लड़ने के लिए। वो जब ये सामने देखकर उसको ये विचार आया तो इसलिए वो कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बीच बीच में उसके वाक्यों में विरोधाभास दिखता है, और इसलिए वो खुद ही कहेगा कि मेरी बुद्धि मोह में पड़ी हुई है। कभी वो उनको संबंधी से सोचता है, पहले उसने कहा था दुर्बुद्धि हैं, फिर उसको स्वजन कहने लगा, अब यहाँ कहता आतताई। आतताई का मतलब होता है उग्रवादी, टेररिस्ट। संस्कृत में आतताई का मतलब होता है टेररिस्ट, और उनकी व्याख्या है अग्निदग्धश्चैव शास्त्र पाणिर धनापह क्षेत्र दारापहर्ता च षडेते आतताई ने। 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहा गया है हमारे शास्त्र में। पहला नंबर वो है जो अग्निदह, जो आपको आपकी संपत्ति को आग लगाए, वो आतताई कहा जाता है। गर्द, जो आपको विष देकर मारे या मारना चाहे, अग्निदह गर्दश्चैव। शस्त्र पाणी, जो आपके ऊपर शस्त्र से हथियार लेकर आपके ऊपर आक्रमण करे मारने के लिए। और धनापह, जो आपकी संपत्ति को छीन ले। और क्षेत्र दारा अपहरता, जो आपके राज्य को, आपके खेत को, आपके घर मकान इत्यादि को आपसे छीन ले, वो 5वें नंबर पे। और दारा, जो आपकी पत्नी को छीन ले। तो इन 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहा है शास्त्र में। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा है कि आततायिनम आयंतम हन्याद एव अविचारतः, कि आतताई अगर आपके पास आता है, आक्रमण करता है, यानी कि कोई टेररिस्ट आता है, तो बगैर विचार किए, बगैर सोचे समझे उसको मार दो तुरंत। यानी कि मौका मत दो, नहीं तो वो आपको मारेगा। और आतताई नातताई वधेर दोषो हंतुर्भवति कश्यप। आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं। तो अर्जुन फिर ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ कर, पापमेव आश्रय दस्मान हत्वा एतान आतताई है, कि इनको मार कर, ये एक तरफ तो बोल रहा है ये आतताई हैं, स्वयं ही बोल रहा है, अभी आप स्वजन नहीं कह रहा है, अब ट्यून बदलता है। तो वो मानता है कि आतताई है, क्योंकि इन्होंने 6 के 6 काम किए हैं। पांडवों को लाक्षागृह में इन्होंने जलाने का प्रयत्न किया, वो तो विदुर के कारण ये बच गए, नहीं तो मर जाते। उनके लिए एक विशेष प्रकार का महल बनवाया गया था और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मेला लगाया। फिर उन लोगों को कहा कि आप वो जो मेला जाकर देखिए, वहाँ पर आपके लिए रहने का इंतज़ाम कर दिया। फिर रात को जब ये सो रहे थे तो उसमें आग लगाई, और वो बनाया इस प्रकार से था कि तुरंत जलेगा। तो विदुर ने पहले से उसमें एक सुरंग बनवाई हुई थी और उनको बता दिया था, तो इसलिए वहाँ से वो सुरक्षित निकल गए। और गर्द विष दिया, भीम को विष खिलाया लड्डू में मिला के। और शस्त्र पाणी, लड़ने के लिए तो, मारने के लिए तो अभी भी हैं, जब वो वनवास में थे तब भी मारने के लिए आया था दुर्योधन। वो तो बीच में चित्ररथ गंधर्व ने उनको रोक दिया। और धनापहा, उनकी संपत्ति को ले लिया इन्होंने, क्षेत्र को ले लिया, राज्य को छीन लिया। और दारा, पत्नी का अपमान किया और उसको छीन ही लिया था। दुर्योधन ने कहा तुम तो मेरी दासी हो, मेरी जंघा पर बैठो। तो
1 2 3 नहीं, सारे 6 के 6 आतताई के जो कार्य होते हैं वो कौरवों ने पांडवों के साथ में किए थे, तो उसको मारने से पाप कहाँ लगेगा? तो अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है कि पापमेव आश्रय दस्मान हत्वा एतान आतताई ने? क्या वो जानता नहीं? वो जो स्वयं ही कह रहा है कि आतताई हैं, तो ये भी जानता है कि आतताई को मारने में पाप नहीं लगता है, तो ऐसा क्यों कहता है कि आतताई हैं, इनको मारने से पाप लगेगा? तो इसमें आचार्य लोग अपनी टीका करते हैं कि हमारे शास्त्र में अलग अलग प्रकार के विधान हैं और अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं। एक अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, काम शास्त्र है, 4 प्रकार के शास्त्र हैं। तो ये जो वाक्य है कि आतताई को मारने से पाप नहीं लगेगा, वो कहते हैं ये अर्थशास्त्र का वाक्य है। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि उनको नहीं मारना चाहिए, अपने को रक्षा करो, अपने को बचाओ। हाँ, अगर आपकी जीवन ही खतरे में है तो तब आप उनसे युद्ध करो और मारो। तो वो इसी प्रकार वो कहता है कि हम तो छोड़कर चले जाएंगे, इनको क्यों मारें हम? तो इस दृष्टि से अर्जुन कहता है कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। इससे एक और भाव ये भी निकलता है कि अगर इनको मारकर मेरे को प्रीति मिलती तो मैं मार देता। ये कहता है कि इनको मारकर मेरे को क्या प्रेम, क्या सुख मिलेगा? प्रीति का मतलब यहाँ सुख से है। तो इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर इनको मारकर मेरे को सुख मिलता तो मैं मार देता। यानी कि वो ये नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को सुख नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मैं सुख तो चाहता हूँ, लेकिन इनको बगैर मारे चाहता हूँ, क्योंकि इनको मारने से थोड़ी समस्या है। तो इसलिए ये वास्तविक वैराग्य नहीं है, ये कंडीशनल वैराग्य है, औपाधिक। इसके पीछे एक उपाधि लगी हुई है कि मेरे को राज्य, भोग, सुख इनको बगैर मारे मिल जाए तो मैं ले लूँगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि अर्जुन जो है वो बहुत बड़ा सन्यासी हो गया है और वैरागी हो गया है, लेकिन देखने में ऐसा ही लगता है। और क्योंकि हमारी मानसिकता भी अर्जुन की मानसिकता से मेल खाती है, तो इसलिए अर्जुन की बात हमको बहुत अच्छी लगती है और भगवान की बात हमारी समझ में नहीं आती है। भगवान जब उपदेश करना चालू करेंगे तो समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार भगवान होकर। वो बेचारा तो बहुत अच्छी बात कर रहा था, पूरे कुटुंब परिवार को बचाने की बात कर रहा था, कह रहे मारो इनको, तो समझ में नहीं आती है। लेकिन वास्तव में अर्जुन कोई अहिंसक नहीं हो गया, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो केवल थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली उसका भाव बदल गया, इस तरह की बात कर रहा है। उसके चित्त में वो क्षत्रियपन, वो वीरत्व, वो शौर्य, वो वीर्य, वो सब कुछ है। और ये इस प्रकार का भाव ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि मनो छोड़कर चला जाता है घर पर, तो द्रौपदी क्या कहेगी उसको कि तू आ गया वापस, तू हिजड़ा इसी के लिए भेजा था तेरे को। वो तो सीधा हिजड़ा ही बोलेगी ना उसको, तू तो बृहन्नला है, तेरे को तो आदत पड़ गई है ये सब नाचने वाचने की, तू काहे का पति है मेरा। क्योंकि द्रौपदी तो पूरा बदले के भाव में, यहाँ तक कि कुंती ने भी कहा है ये बात, यदर्थम सूते क्षत्रिया तदर्थम यम आगत तत्कालो एम आगत है। जिस समय के लिए एक क्षत्रिय औरत पुत्र को जन्म देती है वो समय अब आ गया है इनके लिए, ऐसा बोल देना मेरी तरफ से। यानी कि कुंती भी चाहती थी कि वो अपने राज्य के लिए, अपने जो उनका धर्म के अनुसार राज्य है उसके लिए युद्ध करें। तो द्रौपदी के जब द्रौपदी इस प्रकार के वाग बाण अर्जुन के ऊपर छोड़ेगी तो क्या अर्जुन कहेगा नहीं मैं तो वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ? नहीं, उसका खून खौलने लगेगा, वो फिर वापस आ जाएगा और फिर वो बड़ा मजाक होगा कि अभी तो यही था, अब चला गया, फिर वापस आ गया, ये आदमी क्या है। तो ये भगवान सब जानते हैं और इनके वाक्य से भी यही प्रकट होता है, अगर इनको हम ठीक से समझें तो, कि वो प्रीति, सुख, राज्य, भोग इसके विरोध में नहीं है,
उसको चिंता अपने बारे में हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे अहंकार का क्या होगा, और ये सब अलग अलग प्रकार की जो बातें चलेंगी, मेरे को निंदित किया जाएगा, मेरे ऊपर टॉन्ट कसी जाएंगी, तो उसका मेरे पास में क्या जवाब होगा। तो ये सब अपने अहंकार की दृष्टि से देख रहा है। तो यही उसका कहने का भाव है यहाँ पर। पापम एव आश्रय, इसलिए कहता है कि हमको तो पाप लगेगा, धर्म के अनुसार पाप लगेगा, क्योंकि धर्म कहता है कि स एव पापिष्ठ तमोय कुर्यात कुल नाशनम, कि अपने कुल का नाश करना बहुत बड़ा पाप है। किसी जीव की हत्या करना पाप है, अपने पारिवारिक जनों को मारना ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो इस दृष्टि से वो बोल रहा है। जो अर्थशास्त्र की दृष्टि, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान होता है। जब अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में विरोध हो तो धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए, और जब धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में विरोध हो तो मोक्ष शास्त्र का पालन करना चाहिए। ये भगवान बोलेंगे फिर बाद में। तो इस दृष्टि से अर्जुन कहता है कि पापमेव आश्रय दस्मान हत्वा एतानाततायिन। तो आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी, बोलिए। Can you increase the voice or put the mic there because I cannot hear? जरा ठहरिए, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रही। You can put it here maybe, at least. Is it possible? They don't work, so it's the issue there. Okay. एक मिनट रुक जाइए, हम कुछ ठोका पीटी कर रहे हैं कुछ यहाँ पर हथौड़ी लेके। होगा कुछ भाई? चलो बोलिए आप। टाइम में देखिए, जैसे कुछ लोगों की शादी हो जाती है और फिर जैसे वो पत्नी का किसी अफेयर हो जाता है, वो डाइवोर्स हो जाता है, वो उसके साथ चली जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में उसे ऐसे माना जाएगा कि उसने उसकी पत्नी को छीन लिया या नहीं, क्योंकि ये लीगली तो करेक्ट है कि एनीवन कैन टेक डाइवोर्स एंड इसमें छीन लिया क्यों कह रहे हो? उसमें छीना कहाँ है? अगर वो साथ में गई है, अपनी इच्छा से गई है, तो छीना कहाँ है? अच्छा, अपनी मर्जी से चले जाए तो छीना नहीं है। आपने यही कहा ना, मर्जी से जाती है। क्या कहा था आपने? बट अगर बाई चांस मतलब somebody woos her, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी अपनी इच्छा से जा रही है कि वो लेके खींच के ले जा रहा है उसको? अच्छा, यहाँ कहा गया है कि वो छीनता है, मतलब जबरदस्ती से ले जाता है, पत्नी नहीं जाना चाह रहे हैं। ओके। अब पत्नी अगर वो कर रहा है और पत्नी उससे राजी हो जाती है तो उसमें पत्नी का भी तो हिस्सेदारी है ना। उस बेचारे को आता ही क्यों कह रहे हो आप? आपका पत्नी का भी तो दोष है। हाँ जी, सही बात है। तो दोनों पार्टी हैं एक साथ। और कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है?
कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, बंद करते हैं। कृष्णा जी पूछ रहे हैं दंडवत, आज के कक्षा में अहंकार माने दंभ है क्या? इसका इंग्लिश का इक्विवेलेंट क्या है? अहंकार का मतलब यहाँ पर है सेल्फ आइडेंटिटी, ना इसका मतलब दंभ है ना कुछ है। इंग्लिश में इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो इसका अर्थ है सेल्फ आइडेंटिटी। हिंदी में करना है तो व्यक्ति की अपनी पहचान, क्योंकि सारी समस्या ये है ना, इसलिए तो वो कह रहा है ना कि ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा दादा, ये मेरी पहचान इन्हीं से तो है ना। आप किससे पूछते हैं आप कौन है तो कहेंगे मैं ये हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा, उसका बाप हो, उसका भाई, यही पहचान है। तो अहंकार से मेरा मतलब उससे है। यस, is about the point of lying without being aware of lying. So this is, I mean, if you can explain a little more, because वो मैंने पहले प्रश्न ये है कि कुछ लोग जो है वो झूठ बोलते हैं लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे थोड़ा इस पे और प्रकाश डालिए। तो प्रकाश यही है कि हम ट्राई करके बहुत अपने बारे में, अपने मानसिक स्तर के बारे में, अपने विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में बहुत संवेदनशील नहीं है। यानी कि हमारी अवेयरनेस जिसको बोलते हैं ना, चेतना, वो है नहीं, उनके बारे में समझ नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम अपने संस्कारों से चलते रहते हैं और हमारे संस्कार जो हैं वो बचपन से आए हैं और बचपन में हमने अनेक संस्कार ऐसे डाले थे जो हमें उस समय अपनी रक्षा के लिए चाहिए थे। जैसे मानो किसी के माँ बाप बहुत सख्त हैं तो बच्चा जो है उनसे बचने के लिए झूठ बोलने की आदत डाल लेता है, या और कुछ बहानेबाजी, किस तरह से कुछ एक्सक्यूज बनाना, तो उसकी वो एक स्वभाव बन जाता है। तो वो उसको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, फिर वो बड़ा होकर ऐसे ही करता रहता है। तो उसकी वो जो संवेदनशीलता है वो समाप्त हो जाती है उसके कारण। तो फिर वो झूठ बोलेगा लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो बगैर बात के भी झूठ बोलते हैं, उनका मतलब उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है झूठ बोलने से। तो पहले मैं सोचता था कि आदमी झूठ क्या बोला, इससे मिल क्या रहा है इसको। तो फिर मेरे को समझ आया कि इसका मिलने की बात नहीं है, उसका स्वभाव बन गया हो। तो जैसे जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनका भी एक स्वभाव हो जाता है कि बगैर सोचे भी वो धर्म का काम ही करेंगे और अधर्म का काम नहीं कर सकते, बगैर सोचे भी, गलती से भी नहीं होगा। जैसे बहुत इसका बहुत जो प्रसिद्ध एक उदाहरण है वो राजा दुष्यंत का है। राजा दुष्यंत जब शिकार खेल रहे थे और फिर वो कण्व ऋषि के आश्रम में गए तो उस समय महर्षि कण्व वहाँ पर नहीं थे। तो वो तो सब अपना धनुष, बाण, मुकुट, यहाँ की जूते चप्पल बाहर छोड़ कर ही गए थे। ऐसे राजा लोग पहले आश्रम में इस तरह से जाते थे, बड़े दास्य भाव से। तो सबसे पहले उनकी जब वो गए महर्षि कण्व की कुटिया के पास में तो वहाँ उनको शकुंतला दिखाई दी। तो उसको देख के ही दुष्यंत का मन उनकी तरफ आकर्षित हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। तो दुष्यंत के मन में एकदम ये विचार आया कि ऐसा कैसे संभव है कि ये महर्षि कण्व की पुत्री है, महर्षि कण्व ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा मन इस ब्राह्मण की पुत्री की तरफ आकर्षित क्यों हो गया? ऐसा तो संभव नहीं है। उसको मतलब इतना अपने ऊपर निश्चय था कि मेरा मन जो है वो अधर्म में नहीं जा सकता है। तो उन्होंने फिर उनसे प्रश्न किया कि महर्षि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो कभी शादी की नहीं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हो गई? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं वास्तव में विश्वामित्र की पुत्री हूँ, क्योंकि विश्वामित्र और मेनका से पैदा हुई थी वो, और विश्वामित्र क्षत्रिय राजा था। तो तब दुष्यंत ने कहा अच्छा ये बात है। तो ये स्वभाव की बात ऐसी होती है। तो जैसे वो धार्मिक राजा इतना धार्मिक था, यानी कि वो धर्म पर
इतने अडिग रहते हैं, धर्म का इतना पालन करते हैं कि उनका स्वभाव हो जाता है कि वो अनजाने में भी अधार्मिक काम नहीं होगा उनसे। तो इसी प्रकार हमारा स्वभाव बन जाता है बचपन से झूठ बोलने का, कि जब हम बड़े होते हैं तो हम जान के भी सत्य नहीं बोलते हैं। अनजाने की तो छोड़ दीजिए, जैसे वो अनजान में भी अधर्म नहीं करेगा, ऐसे हम यहाँ जानबूझ के भी झूठ ही बोलेंगे। वो आदत हो जाती है, उसी में रस आता है और उसी को हम सत्य समझते हैं। तो ये ऐसे संस्कार से ऐसे चलता है। तो वहाँ बहुत बड़ा वाक्य है, मेरे को पूरा श्लोक याद नहीं है, प्रमाण वृत्ति है, कि उनकी वृत्ति ही प्रमाण है। हृदय की वृत्ति, मनोवृत्ति, वही प्रमाण है। और कोई प्रश्न? नहीं। प्रणाम गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया कि निंदा करना हमारा स्वभाव बन जाता है, स्वभाववश हमें निंदा करना अच्छा लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें निंदा करना और सुनना दोनों ही बहुत बुरा लगने लगे जी? तो भगवान मधुसूदन की शरण में जाइए। तो उसका पहले कारण मैंने बताया कि कारण क्यों करते हैं, कि उससे हमारा अहंकार का पोषण होता है, हमको अच्छा लगता है। हम क्योंकि अहंकार का एक गुण है, अहंकार अपने को दूसरों से बड़ा देखना चाहता है, दूसरों से कभी भी छोटा नहीं देखना चाहता है। इसलिए हम जब भी लोगों के बीच में होते हैं तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, चाहे मैं उसको अपने वाक्य से कहूँ, अपने कुछ बखान करके कहूँ, कुछ कृत्य करूँ। ख़ासतौर से पार्टी जब होती है लोगों की तो सब यही करते रहते हैं ना, अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना महान हूँ, क्योंकि उससे अहंकार को बड़ा रस आता है। ये अहंकार का अपना एक रस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें कोई तत्व नहीं है। मेरा अहंकार तो मैं भगवान का दास या दासी हूँ, उसी में मेरा रस है, इसमें मेरा रस नहीं है। तो वही मधुसूदन है, आपके मधु को वही निकालेंगे, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। एक और प्रश्न है मेरा। आपने बताया कि किसी किसी का स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलता रहता है बचपन से, तो उस अवस्था में क्या व्यक्ति को ये पता होता है कि वो स्वयं झूठ बोल रहा है? नहीं, वही तो बोला ना, उसको पता नहीं रहता है, बहुत कम पता रहता है। वो ट्राई करके बोलता ही है, ऐसे उसको पता नहीं चलता है। हमारे सबके जो ना अपने एक मानक हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो मानो समझिए कि आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं। डिक्शनरी जो बनाई जाती है ना, कोश, तो वो भी तो कोई बनाता है ना उनको। तो वो अपने शब्द लिखता है, फिर शब्द का अर्थ लिखता है, तो वो उसकी डिक्शनरी होती है। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपनी एक डिक्शनरी बनाता है। क्योंकि हम सुनते हैं ना, बच्चा बचपन से सुनता है प्रेम, गुस्सा, ये वो, तो उसको कोई व्याख्या तो करता नहीं है कि प्रेम क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, संबंध क्या होता है, लेकिन इन शब्दों को वो सुनता है। कुछ शब्दों को तो हमको बताया जाता है कि ये नाक है, ये आँख है, बताते हैं ना माँ बाप, लेकिन हर एक शब्द को तो बताया नहीं जाता है ना। प्राय करके जो ये भाववाची शब्द हैं इनको तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हम उसको देख और सुनकर हम अपनी डिक्शनरी में बना लेते हैं। जैसे जब हमको बताया गया है नाक है, तो मैंने अपनी डिक्शनरी में एक एंट्री कर ली कि इसको नाक है, नाक का मतलब ये होता है, आँख का मतलब ये होता है। तो बच्चा अपनी डिक्शनरी बनाता है। तो ऐसे ही हम अपनी भावों की भी डिक्शनरी बनाते हैं, देखकर और सुनकर। तो जिस प्रकार का संबंध हम अपने माँ बाप में देखते हैं, तो वही हमारी डिक्शनरी में प्रेम चला जाता है। जिस तरह का व्यवहार करते हैं तो सोचते हैं कि यही अच्छा, यही धर्म है, यही सत्य है। तो इसलिए उसके अंदर वो दृष्टि नहीं रहती है, क्योंकि वो अपनी डिक्शनरी से देखता है ना कि सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, प्रेम क्या होता है, गुण क्या होता है, दोष क्या होता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिक्शनरी है। वही हमारा स्टैंडर्ड है, उसी से हम नापते हैं। जब हम किसी का आकलन करते हैं कि आदमी अच्छा है बुरा है, तो कैसे करते हैं? एक ही आदमी को एक व्यक्ति कहता है कि बहुत अच्छा आदमी है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। क्यों कहता है? क्योंकि दोनों की डिक्शनरी में अलग अलग डेफिनेशन है अच्छे और बुरे की, जो उन्होंने अपने बचपन से बनाई हुई है। तो उससे देख के बताते हैं, वो उनका पैरामीटर है, उनका मानक है।
माइक पीछे देना। प्रणाम बाबा जी। मेरा हिंदी शायद इतना अच्छा नहीं है। अंग्रेजी में बोल दो। So, whatever you have spoken regarding this Arjuna is very deeply enlightening for the next entire Bhagavad Gita to be heard. But I want to understand here also, is he was also kept in the same way as Parikshit Maharaj was kept in a kind of scenario? Yes. Because I would like to know if a devotee also gets affected by these things, how normal persons or ordinary persons like me aim for devotion or ultimate purpose of devotion. That's why I got a bit of doubt here, not against these thoughts and all. तो उनका प्रश्न है कि अर्जुन जो है क्या वास्तविक मोह में है या उसको मोह में डाला गया है, यही वास्तविक प्रश्न है ना आपका। तो वास्तव में अर्जुन का मोह नहीं है, वो तो भगवान का सखा है। भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना था और उनको एक पात्र चाहिए था उसको सुनाने के लिए। अब कोई भौतिक पात्र ढूंढते तो उसको पता नहीं वो क्या गड़बड़ करेगा, फिर वो ठीक से प्रश्न पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, तो इसलिए भगवान ने मोह में डाला उनको। और ये मोह में डालने वाला श्लोक जो है वो श्लोक नंबर 25 है। भगवान ने रथ खड़ा किया ना भीष्म द्रोण के सामने ले जाके, तो उन्होंने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, और फिर कहा कि देखो इन कौरवों को। तो जब उन्होंने ये वाक्य बोले ना पश्येतान कुरुनीति संवेतान कुरुनीति, तो उस समय अर्जुन के हृदय में एक मोह का इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने। तो अर्जुन जो है वो हाई हो गया। तो देख के बोलने अरे ये तो मेरे सब संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। उससे पहले तो ऐसा नहीं था ना, उसको तो सब पहले से पता नहीं था क्या कि कौन कौन यहाँ पर आए। उससे पहले तो उनको दुर्बुद्धि बोल रहा था वो, लेकिन भगवान कहा कि अगर ऐसा बोलता रहेगा तो गीता तो बोली नहीं जा सकती फिर, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। भगवान जैसे कहते हैं ना धर्म संस्थापनार्थाय, तो वो एक उनकी लीला है। ये ऐसे भक्त के साथ ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो मंगलाचरण के श्लोक उच्चारण करते हैं। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।